हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिद्धांत के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए आगे हम ना उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं ना। अभी तो थोड़ा छोटी छोटी क्लासें ले रहे हैं अपन ना, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी क्लासें लेंगे ना। हाँ, आप तो आराम से मस्त होकर पढ़िए ना, क्यों 11वीं क्लास में सिलेबस का कोई ऐसा प्रेशर है नहीं है ना, आराम आराम से पढ़ेंगे ना। देखिए कल चल रहा था हमारा द्रव्यमान प्रतिशत है ना। क्या चल रहा था बच्चों? द्रव्यमान प्रतिशत है ना। और देखिए द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं ना, या उसी को प्रतिशत संगठन बोल सकते हैं ना अपन। और उसमें अपन ने है ना 2-3 एग्जाम्पल किए थे छोटे छोटे है ना। अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ थोड़ा सा बढ़िया ना, 2-3 एग्जाम्पल और बढ़िया बढ़िया लेते हैं ना, थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल के ना, नीट वगैरह लेवल के, जेई वगैरह लेवल के ना। देखिए अब मैंने एक क्वेश्चन लिखा ना आपको कि A2CO3 एक ऐसा कोई कंपाउंड है ना A2CO3, इसमें A2CO3 में A का द्रव्यमान प्रतिशत बोलो या प्रतिशत संगठन बोलो ना, तो द्रव्यमान प्रतिशत 25 है। तो A का परमाणु द्रव्यमान, तो A का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? ये लीजिए, A का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। अब देखिए अपन कैसे निकालते हैं भाई, जिसका भी अपन को ना अरे द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है तो उसका खुद का द्रव्यमान अपॉन उस कंपाउंड का कुल द्रव्यमान है ना। और कंपाउंड के कुल द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ? अरे उसका मॉलिक्यूलर मास है ना, आणविक द्रव्यमान ही हुआ। अरे किसी भी अणु में, यौगिक में जितने भी परमाणु, सभी के परमाणु द्रव्यमानों को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? उससे आणविक द्रव्यमान है ना, मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए क्या लिख सकते हैं अपन इसका ना एक्सप्लेनेशन, देखो सॉल्यूशन। हाँ जी, यानी अपन क्या कहेंगे कि भाई A का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है अपन को, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा? अरे A का परमाणु द्रव्यमान अपॉन A2CO3 का अरे कुल द्रव्यमान इनटू क्या कर देंगे अपन? 100। A2CO3 का कुल द्रव्यमान इनटू 100। अब देखिए A का परमाणु द्रव्यमान पता नहीं है अपन को ना, अरे CO3 का निकाल सकते हैं, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 48, तो 48 12 60 हो जाएगा CO3 का। पर A2 का पता नहीं है ना, तो अपन ऐसा मान लेते हैं कि A का परमाणु द्रव्यमान, A का परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या है? X। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा? देखिए द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा बच्चों? देखना, देखिए A कितने हैं? 2, तो मैं क्या कहूंगा? 2 इंटू A का परमाणु द्रव्यमान अपॉन इस A2CO3 का कुल द्रव्यमान, यानी इसका आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं अपन ना। और 100 से क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई। देखिए द्रव्यमान प्रतिशत तो कितना दे रखा है अपन को? 25, तो ये तो 25 रख दो आप, बराबर क्या होगा? देखिए A 2 थे ना, इसलिए मैंने क्या कर दिया 2 इंटू A का परमाणु द्रव्यमान, तो उससे क्या आ जाएगा? 2A का परमाणु द्रव्यमान। तो क्या होगा? 2 इंटू A का परमाणु द्रव्यमान क्या मान रखा अपन ने? X। तो क्या लिखूंगा मैं? 2 इंटू X अपॉन, देखो यहां 2A है तो इस पूरे का कैसे निकालूंगा मैं? अरे 2 इंटू A का परमाणु द्रव्यमान, तो A का कितना है? X प्लस एक कार्बन है, एक कार्बन का 12 प्लस अरे ऑक्सीजन 3 है, एक ऑक्सीजन का कितना है? 16। ऐसे करोगे आप तो ये कितना हुआ? 2x प्लस वो कितना है? 12 प्लस 48, तो देखो 12 48 को जोड़ोगे तो 60, तो ये क्या हो गया? 2x प्लस 60 हो गया क्या? तो मैं क्या रख सकता हूं यहां से? 2x प्लस 60 रख सकता हूं बच्चों ऐसे। अरे ऐसा रख सकता हूं क्या मैं? और 100 से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। ये लो मैं इधर आना, अरे इधर कैलकुलेट कर देता हूं ना। A2CO3 है ना, इसका आणविक द्रव्यमान कैसे करोगे? अरे 2 इंटू A का परमाणु द्रव्यमान प्लस 1 इंटू कार्बन, कार्बन का 12 है, प्लस 3 इंटू ये क्या है आपका? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है आपका? 16, तो ये कितना हो गया? 2, ये A का मतलब X, तो 2x प्लस 12 प्लस 48, तो ये कितना आ गया आपका? अरे 2x प्लस 60, ठीक है ना। तो ये A2CO3 का आणविक द्रव्यमान आ गया ना।
A2CO3 का क्या आ गया बच्चों, आणविक द्रव्यमान। अब देखिए, अब हाँ जी, ये कितना हो जाएगा आपके, देखिए इससे मैं डायरेक्ट काट दूं, अरे ये नीचे इसके एक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो इधर वालों से इधर वालों को काट सकते हैं, तो इससे मैं इसको काटूंगा तो देखो क्या हो गया, 25 चौको 100। तो देखिए ये तो कितना हो गया, अरे 2x इंटू 4 तो क्या हो गया 8x बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 60। और देखिए 2x को इधर ले आओ तो ये क्या हुआ, अरे ये 6x बच गया ना, तो 6x बराबर कितना हो गया 60, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अरे 10, यानी x बराबर क्या आ गया आपके 10 आ गया। तो A का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके 10, A का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया बच्चों आपके 10। ये लीजिए, इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं ना। ये तो मैंने तो आपको कंप्लीट करके बताया इसलिए ना इतना टाइम लग गया, बाकी आप कर सकते हैं ना सिंपल वहीं से है ना, अरे इतना समझाने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, अगला क्वेश्चंस लेते हैं ना, देखो क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता भी है ना, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना। हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चंस देखिए आप, थोड़े है ना सवालों का लेवल थोड़ा बढ़िया है ना। हाँ जी, एक क्वेश्चन और देखिए आप, हाँ जी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके, अगला क्वेश्चन है आपके ना कि Na2SO4 डॉट XH2, ऐसा एक यौगिक है कोई है ना, अरे Na2SO4 डॉट XH2 ना, ऐसा कोई एक यौगिक है ना, इसको गर्म किया जा रहा है भैया ना, इसको क्या किया जा रहा है गर्म। तो Na2SO4 डॉट XH2O को गर्म करने पर, तो ये XH2O है ना, ऐसे डॉट करके XH2O लिखा होता है ना, उसको क्रिस्टलन जल बोलते हैं ना। तो जैसे ही अपन इसको गर्म करेंगे तो यहां से ये जल के अणु क्या होंगे, अरे वाष्पित हो जाएंगे ना, गर्म करेंगे तो ये वाष्प बन के उड़ जाएंगे ना। तो क्या कह रहा हूं मैं, तो वाष्प बन के उड़ जाएंगे, जल यहां से हट जाएगा। तो अभी तो ये कैसा है, अरे जल योजित यौगिक है ना, इसके साथ जल जुड़ा हुआ है, जैसे ही गर्म करेंगे जल बाहर हो जाएगा, अरे वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा निर्जलीकृत हो जाएगा ना। तो क्या लिख रहा हूं मैं, Na2SO4 डॉट XH2O को गर्म करने पर चलो है ना, जो यौगिक प्राप्त होगा ना गर्म करने पर निर्जलीकृत ना यौगिक का द्रव्यमान 46.5% कम हो जाता है। तो x का मान बताओ ना, तो x का मान बताओ। ये लीजिए, देखिए दोबारा सुन लो, क्वेश्चंस क्या है कि इसने क्या कहा है, Na2SO4 डॉट XH2O है, इसको गर्म करने पर जो भी हमको निर्जलीकृत यौगिक मिलेगा ना, अरे निर्जल यौगिक मिलेगा ना, जल निकल जाएगा, उसके बाद उसका द्रव्यमान कितना 46.5% क्या हो गया कम। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अपन, तो ये कह रहा है x का मान कितना है ना, देखिए मैं x का मान है ना, अरे मैं एक ऑप्शन तो मैंने ये दे दिया ना, x का मान 2 है, x का मान 3 है, और एक x का मान कितना है आपके 5 है ना, 2 3 5 है ना, और एक चाहो तो 7 लिख देते हैं ना, या चलो 2 3 5 है ना, चलो 7 की जगह मैं ना इधर करता हूं 2 5 कर देता हूं इसको ना, ये लो 2 5 7 और ये कितना है आपका 10। देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे आप ना, हाँ जी तो वो सॉल्व कैसे करोगे, ये Na2SO4 डॉट XH2 ये कैसा यौगिक है, एक आपके पास जल योजित, यानी इसमें क्या जुड़ा हुआ है जल। जैसे इसको गर्म किया ना, अरे ये गर्म करने का साइन है, हिटिंग साइन है ना, ऐसे त्रिभुज जैसा ना,
तो यहां से क्या होगा Na2SO4 प्लस जल यहां से बाहर हो जाएगा X H2O और ये वाष्प के रूप में उड़ जाएगा ना। तो ये क्या कह रहा है कि निर्जलीकृत यौगिक, ये जो यौगिक मिल रहा है इसका द्रव्यमान कितना, अरे 46.5% कम हो जाता है। इसका मतलब अरे टोटल 100% होता है ना, उसमें से 46.5% कम हो गया। इसका मतलब ये जल के रूप में निकल गया 46.5%। तो बचेगा कितना ये, अरे ये 53.6% बच जाएगा भाई। टोटल तो 100 होता है ना, अब 46.5% कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 46.5 घटा दो, ठीक है ना। अरे 100 में से 46.5 घटा दो, तो इसका मतलब वो क्या है हमारे पास, अरे 46.5 ये कौन है, अरे ये जली तो है भाई। कम हुआ है वो कौन हुआ है, जली तो हुआ है। तो देखो जल का अरे द्रव्यमान प्रतिशत पता चल गया अपन को, और द्रव्यमान प्रतिशत पता चल गया तो कैसे कर सकते हैं आप, देखो कैसे कर सकते हैं, सुनो। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या है हमारे पास, अरे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या है, देखो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, ये तो द्रव्यमान प्रतिशत पता चल गया यहां से। और द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, अरे जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हो उसका द्रव्यमान अपॉन कुल द्रव्यमान इनटू 100। तो किसका द्रव्यमान प्रतिशत है, जल का है, किसका है, जल का। और जल के लिए हमसे x ही तो पूछ रहा है, तो क्या करूंगा मैं, अरे जल का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, जल का द्रव्यमान। तो जल का द्रव्यमान कितना होगा, अरे x इंटू 18। अभी x ही पता नहीं है अपन को, अरे x ही पता नहीं है। मान लो ये 3H2 होता तो मैं क्या करता, एक जल का, अरे हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो है ना, एक ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 18। तो जल का जो है ना, अरे द्रव्यमान है वो कितना है 18। तो 3 जल होते हैं, 3H2 होता तो 18 दिया 54 ग्राम हो जाता, 5 होते तो 90 ग्राम हो जाता। तो मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने क्या कर दिया, x इंटू 18 अपॉन क्या होगा, कुल द्रव्यमान। अब कुल द्रव्यमान तो क्या होगा, अरे जल का द्रव्यमान प्लस Na2SO4 का द्रव्यमान। Na2SO4 का द्रव्यमान यहां से साइड में कैलकुलेट कर लो अपन। Na2SO4 का कितना होता है अभी, देखिए 2 सोडियम है, एक सोडियम का कितना है 23, प्लस एक सल्फर है, एक सल्फर का कितना है 32, प्लस 4 क्या है आपके ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना है 16। तो ये हो गया आपके 46 प्लस 32 प्लस 64, और ये हो जाएगा आपके 142। तो देखो क्या कहेंगे अपन, भाई जल का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, जल का द्रव्यमान अपॉन कुल द्रव्यमान। तो कुल तो यही है, तो क्या हो जाएगा कुल ये, अरे जल के लिए तो क्या हो गया 18x, और ये Na2SO4 का कितना हो गया 142, ये 18x, और 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। पर चूंकि है ना, ये तो मैंने कैसे, अरे ऑप्शन दे दिया ना, ऑप्शन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ऐसे सॉल्व करो आप, x की वैल्यू निकाल लो, अरे x की वैल्यू निकाल लो, जो भी आएगी वो आ जाएगी, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो। ये समझ में आ गया ना, अरे जल का द्रव्यमान अपॉन कुल, कुल तो क्या है जल प्लस Na2SO4, Na2SO4 का कितना आ गया 142, और जल का कितना 18x। मैंने क्या कर दिया 18x प्लस 142, 100 से क्या कर दिया इसको मल्टीप्लाई। एक देखिए दूसरा मेथड, देखो ये तो फर्स्ट वाला हो गया ना, फर्स्ट मेथड, ये तो हो गया आपके फर्स्ट मेथड। अब चूंकि अपन से अरे यहां तो पूछा जाएगा नहीं है ना, 11वीं क्लास में पूछा जाएगा नहीं, अपन तो नीट जेई वगैरह की तैयारी, अरे है ना साइंस वाले बच्चों का टारगेट है ना, बायो वालों का पहला टारगेट नीट है ना, और मैथ वालों का पहला टारगेट क्या है जेई है ना। अगर उसमें नहीं होता सिलेक्शन तो फिर अपन है ना, अरे सेकंड वाला गोल सेट करते हैं अपना ना, फर्स्ट गोल तो यही है अपना, अरे पहला लक्ष्य तो यही है ना कि मैथ वाला जेई और बायो वाला नीट। तो अपन तो नीट जेई के हिसाब से चल रहे हैं ना, ठीक है। तो वहां तो ऑप्शन देगा ऐसा ऑप्शन, हमको तो ऑप्शन निकालना है यहाँ से, x की वैल्यू है ना, अरे डिटेल में करो तो ऐसे कर लो आप ना, अब यहाँ से निकाल लेना आप x की वैल्यू, जो भी आएगी वो आ जाएगी, वहां टिक लगा देना। दूसरा मेथड देखो आप, है ना, अरे दूसरा मेथड ऐसे लगा सकते हैं अपन, देखिए कैसे, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड, हाँ देखिए सेकंड मेथड कैसे होगा। देखिए सेकंड मेथड क्या है, अरे एक तो Na2SO4 है ना, कौन है Na2SO4, और एक कौन है, अरे एक अपने पास H2O है, और इसने क्या कहा जल कितना कम हो गया, अरे 46.5, ये लो, तो जल इतना कम हो गया तो 100 में से ये घटा दो, तो Na2SO4 कितना होगा, अरे ये 53.5 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा 53.5। और देखो Na2SO4 का कुल द्रव्यमान कितना होता है 142, इसका मतलब क्या हुआ कि अरे 53.5 का मतलब क्या है 142, कितना है बच्चों 53.5 का मतलब 142। तो हमको तो ये पूछ रहा है ना, अरे जल के लिए x का मान कितना होगा, देखो यहां से
इसको मैं क्या करूं, देखो ना, अरे ऐसे कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी ना, तो मैं इसको कितना मान लूं, अरे इसको मैं 50% मान लूं, है ना, 50 से है ना कैलकुलेशन करना आसान रहेगा ना। इसको भी मैं कितना मान लूं, अरे 50% मान लूं, इसको भी कितना मान लूं मैं, 50% मान लूं ना, वैसे है नहीं 50 पर 50 मान लिया ना। अरे अपन को तो ऑब्जेक्टिव सवाल सॉल्व करना है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे अपन को प्रैक्टिस करनी है ना, वो बता रहा हूं मैं आपको ना। वैसे तो आपको एक्स ऐसे निकालना है, ठीक है ना, पर ऑब्जेक्टिव में करो तो इसको 50 कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। इसको 50 मान लिया तो देखो, अरे इस 50 की वैल्यू कितनी है, 142, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अरे 50 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 142 होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं, अरे होनी चाहिए ना, लेकिन ये 50 नहीं है। देखो 50 की वैल्यू 142, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे 50 आधा होता है ना 142, तो 100 डबल कर दिया मैंने, तो 142 का डबल क्या हो जाएगा, अरे 284। देखो अरे 100% का मतलब कितना हो गया, 284 हो गया क्या। अरे देखो 50% की वैल्यू 142, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 284। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, अरे 2.84 के आसपास हो जाएगी ना, 2.84। पर ये देखो 50 नहीं है, अरे ये तो 53 था ना, 53.5। अपन ने क्या माना इसको, 50 मान लिया लगभग, अरे अपन ने क्या मान लिया इसको, 50 लगभग मान लिया, पर ये था कितना, 53। इसका मतलब ये 50 से कम माना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम वैल्यू हो जाएगी, तो वो है ना, अरे 1% की वैल्यू 2.5 के आसपास हो जाएगी। और देखो इन दोनों में डिफरेंस कितने का, अरे इसमें डिफरेंस कितने का, इसमें 7 का डिफरेंस है, तो 1% की वैल्यू कितनी है, अरे 1% की वैल्यू कितनी है, 2.5, तो 7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी लगभग, अरे 7% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 के आसपास, है ना, 17 के आसपास। तो ये इससे कम है, तो यहां से भी क्या कर दो, अरे यहां से भी 17 के आसपास कम कर दो, तो ये 125 के आसपास हो जाएगा आपके, है ना, ये आपके 125 के आसपास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 के आसपास। किसकी वैल्यू, 46.5 की वैल्यू। क्यों, अरे 50 की वैल्यू इतनी हुई, तो 46.5 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, 125 के आसपास। अब आप वहां से देखो जल का, अरे जल का अनुभार कितना है, जल का द्रव्यमान कितना है, 18। तो देखो अगर 2 जल होते, अरे 2s2 होता, तो क्या होता, 1 का 18, 2 का 36, क्या 36 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। 5 वाले में देखो, 1 का 18, तो 5 का 90, क्या 90 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। वहां देखो कितना है, 7, अरे वहां कितना है, 7, 1 का 18, तो 7 का 126, 125 आ रहा है। अरे आसपास आंसर आ रहा है ना, अपन ने लगभग आंसर ही लिया है, अरे लगभग ही लिया है। 10 का देखो, अरे 18 गुणा 10 करोगे 180 हो जाएगा, वो तो इससे ज्यादा हो जाएगा ना। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा है, अरे हमारा आंसर 7 वाला हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका दूसरा मेथड हो गया। चाहे तो आप एक्स से करें, कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी, और चाहे तो आप ऐसे कर लेना। अरे इसको थोड़ा सा मान लिया, 50 तक मान लिया ना, फिर मैंने कम तो कर दिया वापस से, ये मैंने क्या कर दिया, इसको 50 मान लिया, 50 की वैल्यू 142। क्यों, अरे 50 मानना आसान है, 53.6 से है ना, अगर कैलकुलेशन करेंगे ना, या 46.5 से करेंगे तो कैलकुलेशन टिपिकल हो जाएगी ना, इसलिए इसको 50-50 मान लिया, 50-50। अब क्या कर दिया अपन ने, ये 50 से ज्यादा था, पर 50 को अपन ने इतना मान लिया, ठीक है ना। तो फिर 100 का मतलब क्या होगा, 284 के आसपास हो जाएगा, 284 के आसपास हो जाएगा ना। तो फिर क्या हो रहा है, 50 का मतलब इतना, तो 53.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 2.5 के आसपास वैल्यू आएगा ना। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 के आसपास। समझ में आ गया। एक बार आप प्रैक्टिस करें, नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए ना, फिर मैं वापस से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं, आपको मैंने ये तरीका बता ही दिया, इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, हाँ जी देखिए, एक सवाल इसके जैसा ही है ना, फिर से करते हैं ना। देखिए आपको और है ना बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा ना। देखिए इसको समझे आप ना, उसकी जैसा ही सवाल है ना। देखिए हाँ, अगला सवाल क्या है, देखिए आप MgSO4 डॉट XH2O का ना गर्म करने पर निर्जलीकृत यौगिक का द्रव्यमान
77% रह जाता है ना, कितना 77% रह जाता है, तो x का मान है ना, बताइए। ये लीजिए, फर्स्ट देखिए, एक होगा, सेकंड 2 होगा, थर्ड 3 होगा, और फोर्थ है आपके 4 होगा। उसके जैसा ही सवाल है ना, थोड़ा सा फर्क है ना, देखिए क्या फर्क है। सॉल्यूशन MgSO4 डॉट XH2, इसको जैसे ही गर्म किया क्या बनेगा, MgSO4 प्लस XH2 हो गया। ये कैसा है, ये जलीयोजित, जल जुड़ा हुआ है ना, और ये कैसा है, निर्जल। देखिए लैंग्वेज पढ़ो आप, है ना। द्रव्यमान 77% रह जाता है, जबकि वहां क्या था 46.5% कम हो जाता है। 100 में से 46.5 चला गया तो बच्चा कितना था 53.6। अब की बार इसने कहा ये 77% रह जाता है। अरे ये 77% है, ये कितना है, अरे टोटल परसेंट तो 100 ही होगा ना, टोटल परसेंट कितना होगा 100। तो ये जब 77 रह गया तो इसका मतलब 23 उड़ गया, जबकि उसने क्या कहा वहां 46.5 कम हो गया, इसका मतलब 46.5 उड़ गया, तो बच्चा कितना था 53.6। ये दोनों में अंतर है ना। अब देखिए MgSO4 का ना, अरे आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कीजिए अब। देखिए मैग्नीशियम का कितना है, एक मैग्नीशियम का 24 होता है ना, प्लस एक क्या है आपका सल्फर, एक सल्फर का कितना है 32, प्लस 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का कितना है 16, ये कितना हो गया 24 प्लस 32 प्लस 64, कितना हो गया 32 64 96, और 400 120, ये कितना हो गया बच्चों 120, कितना हो गया 120। देखो 77% का मतलब क्या है, अरे ये 120 हो गया, है ना। 77% का मतलब क्या है 120। वही देखो थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए मैं इसको ना, अरे 77 को मैं 75 मान लूंगा ना, ये लो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना। और 23 को मैं कितना मान लू, अरे इस 23 को मैं मान लू 25%, है ना। 23 को कितना मान लू मैं 25% मान लू। देखना ये 75, वो कितना है 25, इसका मतलब क्या है, अरे ये क्या है इसका 1/3, इसका मतलब ये क्या है इसका 1/3। और जब ये 1/3 है, अरे तो इसको भी क्या कर दो 120 का भी 1/3 कर दो, वही 120 का भी क्या कर दो 1/3। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आया आपके। मैंने क्या कहा, अरे 77 को 75 मान लिया, है ना, कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए ना, और उसको 23 को 25 कर दिया बस। तो ये 75 वो 25, तो 25 क्या है 75 का 1/3, इसका मतलब 120 का 1/3 क्या हो जाएगा, अरे 120 का 1/3 40 हो जाएगा ना। 120 का 1/3 क्या हो जाएगा 40, पर 25% 40 है, तो 23% क्या होगा 40 से कम होगा। अरे 23% क्या होगा 40 से कम। अब देखो एक जल मानते हैं 18, नहीं बैठेगा। 2 है 18 गुना 36 बैठ जाएगा। 3 है 18 3 54, 40 से ज्यादा हो गया, 18 4 72, वो तो ज्यादा हो गया। इसका मतलब सही आंसर कौन सा हमारा, अरे सेकंड वाला। इस तरीके से सवालों को सॉल्व करते हैं ना, आपको समझ में आ गया होगा ना कैसे किया था। वो 53.6 वो थोड़ी कैलकुलेशन टिपिकल थी है ना, इसलिए उसको क्या मान लिया था अपन ने 50-50 मान लिया था ना। अरे 50-50 मान लिया था। आप ऐसे मान के कर लोगे इसको 80 उसको 20, तो भी आंसर सेम ही आएगा ना। पर ये 25-75 से ना आसानी से हो रहा है ना। अगर आप इसको 80-20 मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो भी सवाल सही बैठ जाएगा ना। ठीक है, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। कर लिया नोट डाउन आपने। देखिए अब अगला सवाल देखिएगा ना, द्रव्यमान प्रतिशत का अगला सवाल है ना। ऐसे सवाल आपके नीट जेईई वगैरह में पूछे जाते हैं ना। हाँ देखिए एक सवाल और देखिए ना, बढ़िया सवाल है। हाँ जी,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, इंसुलिन में है ना, ये तो आप जानते ही होंगे ना, इंसुलिन हार्मोन की कमी से है ना, अरे कौन सा रोग होता है, डायबिटीज है ना, पता नहीं तो देखिए इंसुलिन हार्मोन में 0.16% सल्फर है ना, इंसुलिन हार्मोन में कितना 0.16% क्या है, सल्फर है ना, तो इसका न्यूनतम आणविक द्रव्यमान इसका न्यूनतम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। ये लो क्या कहा इसने कि इंसुलिन हार्मोन है जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है, डायबिटीज है ना, उसमें कितना 0.16% क्या है, सल्फर। इसका मतलब हमको सल्फर का द्रव्यमान प्रतिशत दे दिया ना, तो इसका न्यूनतम आणविक द्रव्यमान क्या होगा, किसका, इंसुलिन हार्मोन का। ठीक है ना, देखिए कैसे करोगे आप इसको सॉल्व। हाँ भी देखिए द्रव्यमान प्रतिशत बराबर कैसे निकालते हो आप, द्रव्यमान प्रतिशत सल्फर का कितना दे रखा है 0.16 बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, देखो सल्फर के कितने परमाणु है ना, सल्फर के कितने परमाणु हैं, तो मैं ऐसा कह दूं कि X इंटू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान किसका, ऑफ सल्फर। भाई एक सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना है, इंटू एक्स, अपॉन क्या होगा, कुल, अरे कुल क्या होगा, द्रव्यमान यानी आणविक द्रव्यमान हो जाएगा ना, कुल द्रव्यमान का मतलब क्या होगा, आणविक द्रव्यमान। वही उस इंसुलिन हार्मोन का कुल द्रव्यमान कितना होगा, कुल द्रव्यमान, ये लीजिए कुल द्रव्यमान, और 100 से क्या कर दूं इसको मैं, अरे मल्टीप्लाई कर दूंगा ना। भाई द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या है, जिसका द्रव्यमान प्रतिशत निकाल रहे हैं उसका परमाणु द्रव्यमान या उसका कुल द्रव्यमान अपॉन क्या होगा, भाई उसका द्रव्यमान है ना, अपॉन कुल द्रव्यमान किसका, उस कंपाउंड का। कंपाउंड कौन है अपने पास, तो अरे कंपाउंड इंसुलिन हार्मोन है ना, और 100 से क्या कर देंगे उसको गुणा, अरे 100 से क्या कर देंगे इसको गुणा। अब देखो हमको तो ये निकालना है ना, अरे ये निकालना हमको था ना, तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, देखना कुल द्रव्यमान बराबर क्या होगा, ये कुल द्रव्यमान को आणविक द्रव्यमान बोल रहे हैं ना, चलो आणविक बोल देते हैं, ये लीजिए कुल द्रव्यमान क्या है, आणविक द्रव्यमान ही थे। अरे किसी भी यौगिक में या किसी भी अणु में जितने परमाणु होते हैं सबका जो द्रव्यमान है ना, उसका योग ही तो क्या है, आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास। तो देखिए आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होगा, आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होगा, देखना भाई, हाँ देखिए x इंटू तो सल्फर का एटॉमिक मास जो है ना, अरे वो 32 होता है ना, कितना होता है 32 अपॉन 0.16 इंटू क्या करूंगा मैं 100। अरे सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, पीछे लिखा है अपन ने ना। अब देखो एक तरीके से आणविक द्रव्यमान बराबर यही तो है, इसका मतलब ये क्या है, अरे एक सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 है, तो ये सल्फर के कितने परमाणु है ना, तो ये उसकी संख्या है, तो इसका मतलब परमाणुओं की अगर संख्या घटेगी, परमाणुओं की संख्या घटेगी तो फिर क्या होगा, आणविक द्रव्यमान भी घटेगा। तो क्या कहेंगे अपन कि नंबर ऑफ, अरे एटम यानी परमाणुओं की संख्या घटेगी तो क्या होगा, अरे ये आणविक द्रव्यमान भी क्या होगा, घटेगा। आणविक द्रव्यमान क्या होगा बच्चों, अरे घटेगा ना, और आणविक द्रव्यमान घटेगा तो ध्यान रखें ना, अरे जब भी न्यूनतम आणविक द्रव्यमान पूछे, क्या पूछे बच्चों, न्यूनतम आणविक द्रव्यमान, जब भी क्या पूछे हमसे, न्यूनतम आणविक द्रव्यमान पूछे है ना, हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, अरे नंबर ऑफ एटम है ना, यानी परमाणुओं की संख्या बराबर कितना रखेंगे, 1।
अरे जब भी न्यूनतम आणविक द्रव्यमान पूछे इसका मतलब कम से कम एक परमाणु तो उसके अंदर होगा ही होगा ना, तो कम से कम क्या रखना है, एक। इसका मतलब क्या हो गया, अरे नंबर ऑफ एटम क्या है, एक्स ही है ये ना, अरे नंबर ऑफ एटम क्या है, एक्स। तो देखिए रखो आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होगा, क्या होगा, x का मतलब 1 और ये 32 और नीचे क्या होगा 0.16 और 100 से इसको मैं क्या कर दूं मल्टीप्लाई। देखो इस दशमलव को हटाओगे ना तो क्या होगा, अरे 2 जीरो और लगाओगे, 16 से इसको काटोगे 32 और 10 दूनी, अरे कितना हो गया 20,000, कितना हो गया 20,000। तो उस इंसुलिन R1 का न्यूनतम आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 20,000। एक बार दोबारा से देख लीजिए, अब द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, अरे खुद का द्रव्यमान अपॉन उस कंपाउंड का कुल द्रव्यमान इनटू 100। अब मैंने क्या किया, आणविक द्रव्यमान को इधर ले गया तो 0.16 कहां गया, नीचे आ गया। ये 0.16 तो यहां से दे रखा है, ये हो गया, यहां तक मैंने कुछ नहीं किया। अब आगे मैंने देखो ना, अरे 2 लाइनें लिखी है ना, ये सवाल को सॉल्व करने के लिए जरूरी है ना। ऐसा सवाल जब भी आ जाए ना, अरे ऐसा कोई सवाल आ जाए न्यूनतम आणविक द्रव्यमान का, तो कम से कम एक परमाणु तो उसके अंदर रखोगे ना। तो ये क्या था, सल्फर के परमाणु और एक सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, है ना। अरे ऐसे निकालते हो ना, H2O कितने हाइड्रोजन 2, तो 2 गुना एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या 1, तो 2 गुना 1 करते हैं ना। ऐसे ही ये सल्फर के परमाणु X और एक सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना 32। अब न्यूनतम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो परमाणु कम से कम कितना रखना है, 1। ये मैंने आपको लिख दिया यहाँ, नंबर ऑफ एटम कितना रखेंगे अपन 1, बस आगे रख दो उस वैल्यू को, कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं ना। ये अच्छे सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है ना, आप एक बार देखें इनको ना, प्रैक्टिस करके आपको आते हैं नहीं आते हैं ना, नहीं आते हैं तो फिर पूछें आप ना। ठीक है, आज की क्लास को अपन यहीं तक ड्रॉप करते हैं ना, उसके बाद कल कंटिन्यू क्लास को रखेंगे ना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना क्लास को ना। ये थोड़े देखो स्टैंडर्ड सवाल है, 2-4 सवाल लिखे ना मैंने अभी, आज के सवाल हैं वो थोड़े से अच्छे सवाल है ना। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए ना, कल एक बार फिर से मैं ना, अगर आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में है ना, सेक्शन बॉक्स में आप डालिए, उसके बाद आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा ना। अगर कोई समस्या है तो ना आप एक बार है ना वीडियो को देखें, फिर आप क्वेश्चंस को देखें और रफ कॉपी लेके ना उसको सॉल्व करें ना, सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा ना। अलग से आप नोट्स प्रिपेयर करें ना, अच्छे सवाल लिखाए जा रहे हैं आपको ना, और भी अच्छे बेहतरीन सवाल करवाएंगे ना। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट। अच्छी लगे क्लास तो आगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना क्लास को। ठीक है।